एक बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई खबर है। यहां पर ये बात सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर के बटमालू के रहने वाले तुफैल रियाज भट्ट को अब गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नेटवर्क को राइफल मुहैया कराने का इस पर आरोप लगा है। तो एक के बाद एक अब ये लोग यहां पर सामने आ रहे हैं और एक और गिरफ्तारी इस मामले में यहां पर हुई है। और विस्फोट से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिलने के बाद तुफैल नियाज भट्ट अब गिरफ्तार किया गया है। इसी मामले से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है कि आईआईटी कानपुर के एक छात्र की तलाश भी यहां पर की जा रही है। आईआईटी कानपुर से पीएचडी कर रहा एक छात्र 15 दिनों से लापता है। शक ये है कि डॉक्टर शाहीन के साथ इस छात्र के संबंध थे। तो यहां पर एक के बाद एक कई बड़ी खबरें दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई सामने आ रही है। दस नवंबर को दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद साजिश का हर तार सुलझता जा रहा है। हथियार कहां से मिले और पूरा मॉड्यूल कैसे बना ये तो पता चल चुका है, लेकिन अब उस हर शख्स की तलाश हो रही है जो इस मॉड्यूल के आकाओं संपर्क में आया था। ताजा गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर के बटमालू इलाके से हुई है। यहां के रहने वाले एक शख्स तुफैल नियाज भट्ट को गिरफ्तार किया गया है। तुफैल को 10 नवंबर को हुए लाल किला विस्फोट से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया। तुफैल वही है जिसने इरफान अहमद को राइफल बेची थी। इस बीच अब इस कानपुर आईआईटी के तार भी इस ब्लास्ट से जुड़ रहे हैं। आईआईटी कानपुर का एक संदिग्ध छात्र जो बीते 15 दिनों से लापता है। आईआईटी कानपुर से पीएचडी कर रहा ये छात्र कश्मीर का रहने वाला है। ये संदिग्ध छात्र फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की शाहीन के साथ जुड़ा था। फिलहाल उसकी तलाश की जा रही है। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक और बात ये सामने आई कि जैश और हमास की स्टाइल में तैयारी यहां पर की जा रही थी। हमले को लेकर ड्रोन को हथियार बनाने की भी यहां पर तैयारी थी। ताबिश बिल्कुल, देखिए 2 साल से तैयारी कर रहे थे, जो जांच में यहाँ पर बातें सामने आ रही हैं और बाकायदा ड्रोन हमले के लिए ये लोग साजिश यहाँ पर रच रहे थे। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमास हमले करता है। ड्रोन को हथियार बनाने से लेकर हथियारों के भंडारण के लिए अस्पतालों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जैसा कि हमास किया करता है। उधर आप देखिए दिल्ली ब्लास्ट की लगातार जो जांच हो रही है उसमें कई और भी आपराधिक चेहरे बेनकाब हो रहे हैं और एक के बाद एक जांच एजेंसियां इन लोगों तक पहुंच रही हैं। बिल्कुल, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान आईएसआई से जुड़े एक बड़े इंटरनेशनल हथियार तस्करी गिरोह का यहां पर भांडाफोड़ किया है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में शुक्रवार को एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया। ऐसा गिरोह जो हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल करता था। गिरोह के पास से 8 विदेशी पिस्टल और जिंदा कारतूस मिले हैं। गैंग से बरामद पिस्टल बहुत महंगी और हाईटेक है। चाइना और तुर्की मेड एक पिस्टल 8-10 लाख रुपए है, जो पाकिस्तान से भारत में कई गैंग को सप्लाई होती थी। पुलिस के मुताबिक ये रैकेट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था। जसप्रीत जस्सा जो यूएस में बैठा हुआ है, हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वही पाकिस्तान में लोगों के टच में था और वही जो इंडिया में रिसीवर्स हैं उनके टच में था, उनको वेपन सप्लाई करा रहा था। क्राइम ब्रांच ने बताया कि हथियार पहले तुर्की और चीन से पाकिस्तान पहुंचाए जाते हैं, फिर वहां से ड्रोन के जरिए पंजाब में गिराए जाते थे। गिरफ्तार आरोपी पंजाब और यूपी के रहने वाले हैं। पुलिस का कहना है ये संगठित और हाई फंडेड तस्करी मॉड्यूल है। मोबाइल लोकेशन, बैंक रिकॉर्ड और सोशल मीडिया लिंक के जरिए पूरे नेटवर्क और उसके विदेशी कनेक्शन की जांच कर रही है।